इधर भारत में ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है। उधर ट्रंप ने टैरिफ वाले मामले में यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। इससे पहले भी ट्रंप कई बार टैरिफ की डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। बॉस ट्रंप जो है ना, वो इस तरह का काम करते हैं कि इससे शायद कुछ प्रेशर बन जाए, और वो देख रहे हैं प्रेशर नहीं बन रहा, तो उनको भी तो पता है कि अमेरिका का भी नुकसान होगा अगर हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने 7 दिन और मामला आगे बढ़ाया कि 7 दिन में शायद कुछ होगा। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाए जाने पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को कोस रहे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को टैकल नहीं कर पाए, ढंग से ट्रंप से डील नहीं कर पाए। दोस्ती का क्या हुआ? ट्रंप की टैरिफ लिस्ट देखें तो पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया गया है। भाई उस हिसाब से तो पाकिस्तान भिखारी देश है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऊपर से मुनीर वहां एकदम जमीन पे गिर गया था कि हाँ इनको नोबेल प्राइज दो, तो ट्रंप ने उस पर 19% का टैरिफ क्यों लगाया? सिर्फ भारत से 6% कम। साउथ कोरिया पे 15% टैरिफ है, जापान पे 15%, यूके पे 10%, यूरोपीय यूनियन पर 15%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पे 19%। ये वो देश हैं जो ट्रंप से ट्रेड डील करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अलग कहानी चल रही है। इधर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की, उधर भारत ने भी ट्रंप को नया झटका दे दिया, क्योंकि नया भारत है। टिट फॉर टैट वाला हिसाब चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील फाइटर जेट अब नहीं खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया हो। अमेरिका के F-35 को ठुकराने की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जब ट्रंप भारत और रूस के बीच हथियार खरीद पर नाराजगी जता रहे हैं। उस वक्त इस खबर के आने का यही मैसेज है कि भारत भी अपने तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहा है। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना सिर्फ ट्रंप को आता है, ऐसा नहीं है बॉस। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत में। भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी सैन्य उपकरण को ना कह दिया तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांडिंग भी कमजोर हो जाएगी। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर में सेंधमारी कर लें और जो डिफेंस डील भारत रूस से करता वो अमेरिका को मिल जाए। ट्रंप को पता है कि भारत आर्म्स का बड़ा इंपोर्टर है और भारत में हथियार बेचने का काफी स्कोप है। इससे अमेरिका में नौकरियां भी जनरेट होंगी। ट्रंप अपने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत किसी और से हथियार ना खरीदे। ट्रंप अपना तेल भारत को बेचना चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। जब भारत इसके लिए तैयार नहीं है तो ट्रंप तिल मिलाकर भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप की बातों में आकर भारत को डेड इकोनॉमी कह दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके अपने नेता ही राहुल गांधी के इन दावों को गलत बता रहे हैं। कल से अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। बाद में यानी जो बात कांग्रेस के बाकी नेता समझ रहे हैं वो बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे। भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भारतीय इकोनॉमी के डूबने के पीछे एक वजह जीएसटी को भी बताया था, जबकि आप देखिए कि आज ही जीएसटी को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन कैसे नई पे नई ऊंचाइयां छू रहा है। दरअसल भारत में ट्रंप टावर्स नाम से लग्जरी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। इसमें ट्रंप के नाम को एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बदले में राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी संस्था ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी फीस या सेल्स में हिस्सेदारी लेती है। अभी भारत के 4 बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से प्रॉपर्टी है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, गुरुग्राम है और कोलकाता है। ट्रंप टावर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे पुणे में इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3,69,000 रुपए पर स्क्वायर फीट।